कैसे हो फ्रेंड्स। तो आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है कल रात को। ठीक है। और बम्पर भर्तियां है, 10,000 के ऊपर उसकी वैकेंसी आई है। ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू हम देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगी आज से। आज से मतलब कि 1 तारीख से, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट उसकी कौन सी है? तो 21 अगस्त है। ठीक है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, पेमेंट सब कर देनी है। ठीक है। तो वो आप कहाँ से कर सकते हो? तो IBPS.in ये वेबसाइट है। तो वहां पर जाके आप डायरेक्ट आईबीपीएस क्लर्क का सेक्शन होगा, वहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो प्रीलिम की एग्जाम ये है पीईटी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का है, तो वो ज्यादातर लोग नहीं देते, उससे अच्छा है मॉक टेस्ट आप दे दो, है ना। प्रीलिम की एग्जाम कंडक्ट होगी, कब कंडक्ट होगी? तो अक्टूबर में कंडक्ट होगी। आज अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, आपके पास 2.5 महीने हैं प्रीलिम की तैयारी के लिए। 2.5 महीने है आपके पास। ठीक है। उसका रिजल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने में, 1 महीने का अंदाज रखना है। उसके बाद मेंस की एग्जाम होगी तो नवंबर एंडिंग में होगी, ये ध्यान में रखना है। इसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद मेंस की एग्जाम होगी। 1.5 महीना तो मिनिमम आपको लेके चलना है। ठीक है। फिर उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा 1 अप्रैल को, रिजल्ट इसका आएगा, ये फिक्स है। भले यहाँ पर लिखा है, पर इसका रिजल्ट आएगा कब आएगा? 1 अप्रैल 2026 को उसका रिजल्ट होगा मेंस का। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होगा मेंस पर। किस पर होगा? मेंस पर होगा। मेंस के बेस पर यहाँ पर आपको अलग अलग बैंक्स दी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। बीओबी हो गई, कैनरा हो गई, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गई, यूको हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट बैंक मिलकर 10,000 से ऊपर वैकेंसी उसने दी है। बेसिक सैलरी आपकी ये रहेगी 24,050। तो लगभग आप ऐसा एस्टिमेट लगा सकते हो कि भाई आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप क्लर्क में लगे हो तो 35,000 के ऊपर, उसके ऊपर ही होगी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है। अलाउंस बलाउंस सब जोड़ के, ठीक है, जो भी है। एज क्राइटेरिया दिया हुआ है 20 to 28। अगर आपकी एज 20 से ज्यादा है, पर आपकी डेट कहां से कंसीडर की जाएगी? यहां से आप 2 अगस्त 1997 के बाद जन्मे होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले नहीं। और 1/8/2005 उससे पहले पहले जन्मे होने चाहिए। आपका बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। तो आप गिनाओगे 20 to 28 के बीच में। ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भर देना। ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, किसके लिए? SC ST के लिए 5 साल है। फिर ओबीसी, ये है ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है। फिर बाकी अलग अलग क्राइटेरिया है ना। डिसेबिलिटी के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए, विडो, डिवोर्स्ड, इनके लिए है। ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया सबका है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी? तो एप्लीकेशन फीस रहेगी SC ST के लिए, PWD के लिए, वो सब के लिए 175 रहेगी। अदर मतलब कि जनरल, जनरल मतलब कि UR, ठीक है, OBC एंड EWS, ये 3 कैटेगरी में आने वालों के लिए फीस रहेगी 850 फीस रहेगी उसकी फॉर्म भरने की। ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर मतलब कि प्रीलिम कैसे, उसके पेपर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले होगा इंग्लिश। कौन सा पेपर होगा? इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30। हर एक का एक एक मार्क्स गिन लो तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30 होंगे। ठीक है। उसके लिए आपको 20 मिनट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर खुलेगा। यहां पर ये लैंग्वेज नहीं लिखी है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा? तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा,
और उसके ही नीचे उसका ट्रांसलेशन किया गया होगा, ट्रांसलेट किया होगा। ट्रांसलेट मतलब कि फॉर एग्जांपल कि भाई आप गुजरात से हो तो गुजराती लैंग्वेज, महाराष्ट्र से हो तो मराठी लैंग्वेज, यूपी से हो तो हिंदी लैंग्वेज, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि भाई इंग्लिश तो होगा ही, और हिंदी या तो गुजराती, दोनों में से एक ऑप्शन देंगे अगर आप गुजरात से हो। महाराष्ट्र से हो तो हिंदी या तो मराठी, ये दोनों आपको ऑप्शन देंगे। वहां पर जाकर आपको पहले ये सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैथ्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि ये क्वांट हो गया। ठीक है, मैथ्स भी बोल सकते हो। 35 क्वेश्चन होंगे तो 35 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने, 20 मिनट मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग क्या होगा, सेम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश आएगी, इसमें अलग अलग लैंग्वेज आएगी। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 35 नंबर सॉरी क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, उसके लिए भी 20। टोटल आपको 1 घंटे का पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। चलो, तो इसके कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर 2024 का, तो इसमें जनरल एक कट ऑफ नहीं आ गया, हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा, अलग अलग कट ऑफ रहेगा। पर वो कट ऑफ लगभग समझ लो कि भाई 78 से 82 के आसपास इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है, 78 से 82 के आसपास इसका कट ऑफ रहेगा। कहीं कहीं पर इससे थोड़ा कम रहेगा, कहीं पे इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। मतलब कि सीधी बात है कि भाई एग्जाम कैसी रहेगी, इजी रहेगी। ऑल ओवर 100 में से, आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एग्जाम का लेवल, एग्जाम के लेवल डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग है। कहीं पर 75 भी हो सकता है, कहीं पर 84 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आप 80 के ऊपर तो रहो, तो आप प्रीलिम में सेफ रहोगे। हाँ, इसकी एग्जाम आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इससे तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए इसका कट ऑफ आएगा, उससे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको ज्यादा लाना है बस, तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर आएगा स्ट्रक्चर है मेंस का। ये मेंस में ये है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो उसके क्वेश्चन होंगे तो 40 मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, इसके मार्क्स कितने रहेंगे, 50। इसके लिए आपको 20 मिनट दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई करो कि 10 के आसपास आप मार्क्स ले आओ। उससे ज्यादा गए तो अच्छी बात है, पर आप 10 के आसपास ट्राई रख करो कि भाई 10 मार्क्स तो इसमें आ जाए। ठीक है, फिर आएगा एक लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश आएगी। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, उसके लिए आपको 35 मिनट आपको दिए जाए। ठीक है, तो आप 40 में से ट्राई करो 25 टू 30 मार्क्स के आसपास ले आओ। ठीक है, फिर रीजनिंग है, 40 मार्क्स है, सॉरी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और 60 मार्क्स रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 35 मिनट आपको दिए गए होंगे, तो इसमें आप ट्राई करो कि भाई 25 टू 30 के आसपास रहने की ट्राई करो, हो जाता है। ठीक है, एसबीआई पीओ के प्रीलिम लेवल और आईबीपीएस क्लर्क का मेंस लेवल दोनों लगभग सिमिलर होंगे। ठीक है, उस लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, है ना। फिर मैथ्स रहेगा, तो मैथ्स 35 क्वेश्चन रहेंगे और उसके मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे, तो 30 मिनट उसको भी दिए जाएंगे। तो इसमें आप ट्राई करो 20 टू 25 मार्क्स लाने की। ठीक है, तो मार्क्स की ये बात हो रही है, इसकी मार्क्स की बात हो रही है। अगर आप 25 25 और 50 ला देते हो और ये 30, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 80 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप 80 से थोड़ा बहुत भी आगे रहे, आउट ऑफ 200 की बात कर रहा हूं, तो 84, 85, 90, 95 इसके आसपास रहे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पक्का हो जाएगा। अगर आप जनरल में आते हो तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो ये तीनों कैटेगरी में 80 के ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं, बस इतना करना है। ठीक है, तो ये आप कर लो।
थोड़ी मेहनत कर लो। आपके पास 2.5 महीना किसके लिए है, तो प्रीलिम के लिए, 4 महीना आपके लिए, आपके पास मेंस के लिए है। ठीक है, हो जाएगा। अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो तो ये पॉसिबल है। आपको आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो भी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, चलो कट ऑफ की बात की है तो कट ऑफ कहां से होगा, तो मेंस से होगा। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे। प्रीलिम के मार्क्स सिर्फ आपको पास करनी है प्रीलिम। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये है नंबर ऑफ वैकेंसी अंडमान एंड निकोबार। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 ही है, सबसे कम, बहुत कम। ये है आंध्र प्रदेश में है, जनरल की है 159, 367। फिर है आसाम, आसाम का कितना है, तो जनरल की है 104, टोटल है 204। फिर बिहार, तो बिहार की 167, टोटल है 308। यहाँ पर इसकी है, गोवा की कम है 87 है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की भी कम है, टोटल है 63 और जनरल में कितनी है, 33 है। ठीक है, यहाँ पर एनआर लिखा है, मतलब कि इंडियन बैंक ने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ जाए, ये ऐड हो और टोटल वैकेंसी बढ़ जाए। ठीक है, यहां पर भी इसका कौन सी है बैंक, तो यूको बैंक है। देखो, तो यूको बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंसी तो ये है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलो फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 99 जनरल की है और 214 किसकी है, छत्तीसगढ़ की है। दादरा नगर इन हवेली, जनरल की 23, टोटल है 35। दिल्ली, दिल्ली में अच्छी खासी है, 180 है और टोटल है कितनी है, 416। ठीक है, गुजरात की बात करें तो जनरल में है 325, बहुत अच्छी है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 753, अच्छी बात है। ठीक है, चलो हरियाणा है तो जनरल में 71 है, टोटल 144 है। फिर हिमाचल प्रदेश तो 50 है और 114 है। जम्मू कश्मीर 37, 61। ओके, मणिपुर है 20, 31। फिर कर्नाटका है, कर्नाटका में सबसे अच्छी है, देखो 500 जनरल की है और टोटल है 1170, अच्छी बात है। केरला में है 184 है, 181 है और टोटल 330 है। लद्दाख है, लद्दाख में कम है, 5 है और टोटल नंबर भी 5 है ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। हाँ, एमपी, एमपी की बात करें तो 200, 247 और टोटल कितनी होगी, 601। महाराष्ट्र में 501, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, हाँ, इवन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहां से बिलोंग करते हो तो वहां की, मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल आप गुजरात में रह रहे हो और आपने, आपको इच्छा होगी कि भाई महाराष्ट्र में तो ज्यादा है वैकेंसी तो मैं वहां से भरूं, तो आपको मराठी आनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा। आपने अगर आपकी स्कूलिंग महाराष्ट्र में, मतलब कि मराठी लैंग्वेज से हुई है तो कोई बात नहीं, पर कहीं पर भी आपने मराठी पढ़ा नहीं है तो आपको मराठी आनी चाहिए, उसका एग्जाम होगा। अगर वहां पर आप क्लियर नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी, आपका नंबर लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको मराठी आती है महाराष्ट्र में जाके फॉर्म भरो। ठीक है, होता है ऐसा। गुजरात में भी अच्छी खासी है तो गुजरात में रह गए फॉर्म भरना है ना। राजस्थान में है तो राजस्थान में भी आप कर सकते हो, तो राजस्थान वाले गुजरात में आएंगे तो उनके लिए गुजराती मैंडेटरी है। ठीक है, गुजरात वाले राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर मारवाड़ी है या तो हिंदी है सर, है ना। चलो, मणिपुर है तो मणिपुर में 20 और 31। मेघालय है तो 11 और 18। मिजोरम है तो 70, 28। नागालैंड 70, 27, कम कम है सभी में। उड़ीसा में आई है तो 111, 111 और 249। ठीक है, पुडुचेरी तो यहाँ पर 14 और 19 कम है। पंजाब, पंजाब 120 और 270।
6। फिर राजस्थान, राजस्थान में 139 और 328। फिर सिक्किम 16 और 20, है ना। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी अच्छी है 391 और टोटल वैकेंसी कितनी है 894, बढ़िया है। चलो इसमें 119, 200, 261, ठीक है। त्रिपुरा है 22 और 32। यूपी में अच्छी बात है, यूपी वालों के लिए अच्छी बात है कि टोटल 5, जनरल की 554 है और टोटल कितनी है 1315 है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है 72 और 102। वेस्ट बंगाल में है 226 और 540, ये भी अच्छी है, ठीक है। तो तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं की है, जो भी तैयारी कर रहा है, तो तैयारी अच्छे से कर लो, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सफल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी इसका कोर्स, आईबीपीएस क्लर्क, उसकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। ऑफलाइन भी यहाँ पर एडमिशन चालू है, तो आप अहमदाबाद में आकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो।